पहला सवाल है मेरा एमटा टेक को लेकर। हम्म। मैंने 10 स्टॉक्स लिए थे ये 2716 के प्राइस पे हम्म। 10th सितंबर को। तो ये थोड़ा भी लॉस में चल रहा है, तो मैं मतलब इसमें लॉस बुक कर लूं कि होल्ड करूं, ये पूछना चाहती हूँ। है इंटरेस्टिंग कंपनी, पर ऊपरी स्तरों से दबाव आया। सत्यदेव साहब, ऐसा लगा था एक कंसोलिडेशन बैंड है, उसके आसपास आएगा तो चलने लगेगा, तभी वो नतीजे आ गए उसी बैंड के आसपास, सारे समीकरण बिगड़ गए। तो नतीजे वाकई इस बार एमतार के जो आए मेरे ख्याल से काफी खराब थे, दिक्कत में आ गई थी कंपनी। अब करूं क्या? मेरी खरीद बहुत ऊपर की है, 700। ये प्रज्ञा मैम, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए ले रखा है? सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, रिकमेंडेशन थी है तो। 750 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है सतपुते साहब, लंबी अवधि के लिए रखा था। क्या चार्ट वार्ट में समीकरण ऐसे दिख रहे हैं कि ये यहां से थमेगा, होपफुली आगे चलेगा, एवरेज कर लूं या नहीं करना चाहिए, या लॉस बुक करके निकल जाऊं? क्या करूं मैं? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट पे आपको एक क्लियरली मंदी दिखती है। यानी यहाँ पे हर लेवल पे कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आएगा। रही बात लेवल्स की, तो देखिए ये जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन 2800 के लेवल से करीबन 1700 तक गया, 1600 तक रादर। तो इसके बाद ये हम लोगों ने पुल बैक देखा, तो ये टेक्निकल बाउंस से रिलीफ रैली है जहां पे आपको निकलना है। देखिए क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं है, इट्स हार्डली 10 शेयर, जो मुझे मेरे पास जो डेटा है उनका 10 शेयर है। यानी अगर आप निकल भी जाओ तो आपका 6-7 हजार का नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर टू एग्जिट दिस काउंटर, क्योंकि देखिए आप होप ट्रेड में नहीं रह सकते। अगर आप मार्केट में काम करो तो आपको होप के साथ नहीं काम करना है, आपको लेवल के साथ काम करना है। और अगर लेवल सही नहीं है तो इट्स बेटर टू गेट आउट। सो फॉर मी इट्स एन एग्जिट। लॉस में निकलना पड़ेगा मैम, ये शायद और दबाव गहराता हुआ नजर आए, समीकरण अच्छे दिख नहीं रहे एमतार के। मेवात हरियाणा जा रहा हूं अनामिका धरावत जी के पास। अनामिका मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। गुड अनामिका मैम, आफ्टरनून सर। मेवात में आप क्या करते हो? सर पहले मैं टीचिंग करती थी, हाँ? लेकिन थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण फिर मैंने उसे छोड़ दिया। अब तबीयत कैसी? बेटर? यस सर। और छोड़ दिया, अब आप एक्टिव स्टॉक मार्केट में हो, ऐसा क्या? यस सर, यस सर। और कैसे, क्या करते हो? टेक्निकली देखते हो, चाल देखते हो, स्टॉक्स की फंडामेंटल्स देखते हो, कैसे होता है, हाँ जी कैसे सर, डिसाइड करते हो? सर चार्ट्स देखती हूँ, सीएनबीसी पर आपको रेगुलर वॉच करते हैं, गाबा सर को फॉलो करती हूँ सर, उनके बताए हुए ट्रेड्स पर मैं, और मानस सर को भी। और एक्चुअली सर मेरा तो बहुत पहले से ही था, मेरे फादर बहुत पहले से ही करते थे जब मैनुअल वर्क होता था। फिर उसके बाद हस्बैंड ने बताया, फिर हाँ। अब मैं अपने आप ही खुद ही उससे करती हूँ, तो अब आप खुद ही अपने ट्रेड्स स्टॉक खुद ही डिसाइड चूज करते करती हो, हूँ। और हैं हाँ घर पे जी गाइड गाइड करने के लिए फादर हस्बैंड, ठीक है। यस अनामिका सर, मैम, यस सर। पहला सवाल कौन सा? सर मैंने जेपी पावर लिया था अभी बिफोर लास्ट ईयर। ये पहले तो सर मैंने 9 रुपए पे लिया था, फिर मैंने इसको एक बार सेल कर लिया था। 1000 शेयर्स थे, फिर 500 सेल करके फिर से ले लिए। 1100 शेयर्स है अब सर, 15 रुपीज पर। तो सर शुड आई होल्ड इट और सेल? ये क्यों डिसाइड किया था जयप्रकाश पावर? चार्ट्स पे अच्छा लग रहा था, कोई और रीजन था? सर हस्बैंड ने सजेस्ट किया था, उन्होंने देखा था इसका, वो उसके बाद सजेस्ट जो भी किया था। देखा बढ़िया, एक बार 5 रुपए कमा लिए, फिर 5 रुपए के लिए एंट्री करी, अभी भी 5 रुपए 5.5 रुपए कमा के बैठे हुए हैं। यस सतपुते यस साहब सर। क्या करना चाहिए भाई? जयप्रकाश पावर इस बार वाली खरीद 15 रुपए की है, स्टॉक चल रहा है 20.5 रुपए के आसपास, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि इस रैली में हमने पावर, इस थीम को अच्छे से परफॉर्म करते देखा। कोई भी हो, पावर का कौन सा भी स्टॉक उठा लीजिए, उसके फंडामेंटल जुदा है लेकिन चार्टिकली सब अच्छा है। तो मेरे हिसाब से काउंटर में स्ट्रेंथ अभी भी है। इनफैक्ट एक डिप के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन इसका 20 रुपए के आसपास है। तो छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। 19.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा आशीष जी, वो करीबन 23.5-24 के आसपास रहेगा। 25 भी जा सकता है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, बने रहे, लेकिन आप इसमें से 25 के आसपास, यानी 23.5 से लेकर 25, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है उसे भी बांध लीजिए। बढ़िया रहा हस्बैंड का कॉल, सजेशन। फिर से अच्छी तेजी आप बनाओगे इसमें। 23-25 के लक्ष्य हैं, उनके आसपास मुनाफा बांधें, या एक बार रीअसेस कर लीजिएगा जब उस समय ये भाव स्क्रीन पे नजर आ रहे हो तो। अरुणा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरी सेकंड क्वेरी से पहले मैं मेरे लर्निंग जो 6 मंथ का लर्निंग का हुआ उसका एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं मैम। सर मैंने अभी तक
अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है सिर्फ सुना था, लेकिन ये 6 मंथ्स के लर्निंग कर्व में मैंने ये इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। हाँ क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट के कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी है, हाँ एनर्जी स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हमें समझाओ क्या है कंसेप्ट। सर अपर सर्किट इरेडा जो मैंने लिया था, हाँ उसमें मैंने अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ और आरबीएनएल में भी एक दिन में पूरा अपर सर्किट और नेक्स्ट डे पूरा लोअर, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा अरुणा मैम, अगला सवाल कौन सा आज का? सर नवनीत, स्टॉक का क्वांटिटी है 1 2 3 4 और प्राइस है 152। ये 1 2 3 4 क्यों? कुछ सोच के लिया था या भरते भरते ऐसा नंबर आ गया? सर नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिमेम्बरेंस के लिए 1 2 3 4। 152 के, ये ट्रेडिंग वाला है, लॉन्ग टर्म है ये भी? सर ये मैं मतलब ट्रेडिंग और उसके लिए अगर इसमें मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो मैं नहीं, आपने क्या सोचा? प्रॉफिट हो गया तो किस्मत वाली बात। आपने मैंने क्या सोच के लिया था? इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया हुआ है इसको भी, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिहाज से नवनीत लिया हुआ है। सतपति साहब क्या करना चाहिए भाई? 7-8 रुपए ऊपर, लेकिन बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है या नहीं, पहला सवाल ये। और 152 वाली खरीद के लिए क्या व्यू? आशीष जी देखिए, अगर आप इस पर चार्ट देखते हो तो आपको एक क्लियरली अप ट्रेंड दिखता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, वोलेटिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि आपको खुशी देता है, जो खुशी नहीं मिलती है यहाँ पे, खुशी के साथ गम इमीडिएट मिलता है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे बाइंग होगा तो यहाँ पे सेलर भी इतना ही कड़क है। तो देखिए चार्ट अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 150 का यहाँ पे बेस बन रहा है। 150 एक 2-5 रुपए का प्ले आप रखे उसमें, और लेकिन सामने मेरे हिसाब से इसका एक टारगेट पेंडिंग है जो इसका ऑल टाइम हाई 190-92 के आसपास है। मुझे लगता है एक बार के लिए उस लेवल तक जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, इसलिए मैंने 190 का लेवल का जिक्र किया। नहीं तो वैसे अगर आप देखें तो पहला रेजिस्टेंस इसका जो बनता है, पहला सप्लाई पॉइंट, वो है करीबन 176 का। तो 176 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा लेवल 190 प्लस। तो मेरे हिसाब से होल्ड रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आशीष जी डीप रहेगा। जैसे मैंने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका स्टॉप लॉस पोजिशनली, आपने पोजिशनल का जिक्र किया, तो 140 का रहेगा। 140 पोजिशनल स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल कौन सा एमतार के बाद? हाँ जी सर, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये काफी अच्छा है, और इसमें जो मेरी तरह बाकी लेडीज आती हैं, उनको देख के हमको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि और आगे इसमें कुछ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये प्लीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बीच में कभी ये 1-2 दिन नहीं आया तो ऐसा लगता था कहीं प्रोग्राम बंद ना हो गया है। नहीं सर मैम, जब तक आप लोग हो तब तक हम लोग हैं। अच्छा प्रज्ञा मैम, एमतार के बाद अगला सवाल कौन सा? और थैंक यू शो को सराहने के लिए। जी, इंडस टावर पे मेरी क्वेरी है। मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं 170 के प्राइस पे, और ये मैंने 14 जून 23 को लिए थे। तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ या क्या सजेशन रहेगा? 14 जून तो ऑलमोस्ट 9 महीने 10 महीने के आसपास के टाइम होराइजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बढ़िया नीट मुनाफा है 50-55 रुपए के आसपास का। सब साहब बांध लूं या दमखम है चार्ट्स को देखते हुए रुक जाऊं? आशीष जी मेरे हिसाब से उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है। हालांकि ये काउंटर कभी सीधा चलता नहीं है, ये 2-3 स्टेप आगे जाएगा तो एक स्टेप डेफिनेटली पीछे लेगा, और इस तरह से ये मूव है इसका। दिस इज कॉल्ड एज जिगजैग फॉर्मेशन। लेकिन चार्टिकली लगता है ये 210, 220 इस लेवल के आसपास इसमें बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसका जो एक्यूमुलेशन का टारगेट है वो 250 से लेकर 260 का है। तो फॉर द टाइमिंग मैं ये कहूंगा आप बने रहे, क्योंकि हमने जो एक्यूमुलेशन का जोन है उसे हम लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं एज ए एनालिस्ट, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये कम से कम 205 का होगा। तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, डिप आते रहेंगे, लेकिन आपको पोजिशनली इसमें बने रहना है। जैसे मैंने कहा टारगेट जो है वो 250-260 प्लस का होना चाहिए। काउंटर में स्ट्रेंथ है लेकिन स्लो मूव रहेगा। बढ़िया रिटर्न्स आने हैं तो क्या दिक्कत? 250-260 तक के लक्ष्य हैं। प्रज्ञा मैम 205 के आसपास एसएल जरूर ला के रखिएगा। अनामिका मैम, आपका अगला सवाल। सर मैं टाटा पावर के लिए पूछना चाहती हूँ। मैंने ये 287 पर लिए थे 100 शेयर्स, तो सर इसको मुझे अभी रखना चाहिए या अरे बढ़िया, अभी बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहे हो आप। 95 रुपए का गेन सतपति साहब पर स्टॉक टाटा पावर में, क्वांटिटी भी डिसेंट, 100 शेयर्स। क्या करूं, बने रहूं क्या और चलेगा? आशीष जी, और चलेगा और चलेगा करते करते बहुत चल गया है ये, 400 तक आ गया है। तो एटलीस्ट आप एक बार के लिए मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तक करें। मुझे पता नहीं आपकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन अगर पार्शियल मतलब कितने करूं? एटलीस्ट 50 है, 100 शेयर कह रही है, 50 निकाल दूं? हाँ तो देन 50 निकाल दो, क्योंकि मेरे हिसाब से 400 के आसपास यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग हुई है विद राइज इन वॉल्यूम। तो किसी ने बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी बुक की है, तो एक बार के लिए डिप मिल सकता है 320 तक। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहूंगा कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो करना जरूरी है, और बाकी जो है उसे आप होल्ड रखें फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ ये सच है, वो 400 ऑड लेवल्स के ऊपर गया था, उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ठंडा पड़ा था स्टॉक, तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो कर लेनी चाहिए। आपकी 100 क्वांटिटी है, चाहें तो उसमें से 50 मुनाफा बांध लीजिए, 50 को राइट कर लीजिए। जो राइट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस क्या है सतपति साहब? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से इंडस टावर का, अगर आई एम वेरी सॉरी, मैं स्क्रिप्ट मेरा मिस हो गया, आशीष जी फिर से बताइए। टाटा पावर, टाटा पावर, या लाइव मार्केट में होता क्या आशीष जी, नजर घूमती रहती है मार्केट में। देखिए टाटा पावर का जो अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो तो रहेगा 365 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास, देखिए अभी फिलहाल ये जो घूम रहा है टाटा पावर, ये 370 एंड 380 के बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा है, जो इसका 10 और 20 डीएमए है। तो अगर ये 370 का लेवल यानी अपना 20 डीएमए तोड़ता है, तो फिर यहाँ पे नई सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 365 का। ये आपने जो वर्ड यूज किया, नजर घूमती रहती है आप लोग की बाजार में, किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि सब कुछ बढ़िया है, आप जाते जाते एक एक्सपर्ट से पिक भी ले लिया करो। आज तो नहीं, किसी और दिन बढ़िया स्टिंग विंग के साथ, नाम के साथ शुरू करेंगे, लेकिन आज वो सेंसेक्स में जो भी एक्सपर्ट जुड़ा करेगा उससे एक पिक जरूर लिया करेंगे। नजर घूम के रुकी कहाँ है, सतपति साहब जैसे लोगों की उस पर बातचीत हुआ करेगी। लेकिन चलिए, इस नोट पर अरुणा मैम, प्रज्ञा मैम, अनामिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज पे जुड़ने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपति साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।